गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग मिल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। कोरोना वायरस या कोविड-19, इसकी शुरुआत वुहान शहर चीन से हुआ था और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 नाम भी दिया गया है। और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये क्राउन जैसा। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहले भारतीय बने मनीष कुमार। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश है न्यूजीलैंड और भारत 86वें स्थान पर है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया। ये अफ्रीकी देश है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, यह अभियान एक जागरूकता अभियान है, ठीक है। और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत कोरोना वायरस से बचाव और उपायों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 की स्थापना, राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट भी मध्य प्रदेश में, नहीं माफ कीजिए, ये हुआ था आपका उड़ीसा में। और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर यानी योगिनी मंदिर, इसे खजुराहो भी कहते हैं। और महाकालेश्वर मंदिर, इसे उज्जैन मंदिर और खजुराहो के मंदिर, ये सारे दो दो नाम है, ठीक है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये भोपाल में। और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, मैंने आगे पे थोड़ी गलती कर दी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। ये 1982-83 की बात है। टॉप 5 अभियान देखें तो एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश का है। सुपोषित महाअभियान राजस्थान सरकार ने किया। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के लोकसभा में शुरू किया हुआ अभियान है और ये लोकसभा यानी भारत सरकार द्वारा, और इसे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया था। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। और हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता के लिए सक्षम अभियान पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये NV रमना को, ठीक है। 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल समाप्त होने पर 24 अप्रैल 2021 को NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश देखें तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है, ये योग्यता में ये भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी अदालत में 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो वह है 124(1) के तहत। केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 4 दिवसीय बनाना फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव में केले रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान का प्रदर्शन किया गया है। और इसे उत्तर प्रदेश का कुशीनगर केले के खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी केले के खेती के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है, ठीक। इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव और सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में 3 महोत्सव हो चुके हैं। तो ये जो सिद्धार्थ नगर है वहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव
और लखनऊ में गुड़ महोत्सव और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो चुका है, ठीक है। और फिर अभी लेटेस्ट अभी ये बनाना फेस्टिवल, ठीक। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, गोविंद माथुर ये मुख्य न्यायाधीश हैं, राजकीय पशु हैं बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404 सीटें, एक पड़ोसी देश नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। वो 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली या दिल्ली से, ठीक है। टोटल 9 राज्य होते हैं। अन्य महोत्सव देखें तो हेरात त्योहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सरस आजीविका मेला 2021 ये नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे कृषि मंत्री हैं केंद्र में, इन्होंने उद्घाटन किया। अट्टुकल पोंगाला महोत्सव ये केरल राज्य में मनाया गया। उद्यान महोत्सव 2021 ये बिहार में मनाया गया। और टिहरी झील महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया गया। आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाज की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया या हासिल किया है? तो ये शेफाली वर्मा। आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजी की रैंकिंग जारी कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ी की बल्लेबाजी की रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा अब दुनिया की नंबर 1 महिला T20 बल्लेबाज हैं। शेफाली वर्मा ने यह उपलब्धि भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला T20 के बीच लखनऊ में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में के दौरान हासिल किए। शेफाली वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ महिला बल्लेबाज बेथ मूनी को पछाड़ कर पहला स्थान हासिल किया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये क्रिकेट जितने भी क्रिकेट मैच है इसे रेगुलेट करता है। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 की स्थापना होता है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और मनु साहनी सीईओ हैं। और आईसीसी के दशकीय पुरस्कार के बारे में जानिए। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया है? तो ये विराट कोहली को, ये भारत के हैं, ठीक है। और आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रेसेल हीहो ये प्लिंट पुरस्कार दिया है। तो ये है एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेट किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किस खिलाड़ी को दिया है? तो जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली, ये भी भारतीय हैं। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया को, ठीक। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ ग्रुप T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना है? तो राशिद खान, ये अफगानिस्तान है। और इसी में आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये चुना गया है एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर की खिलाड़ी किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये काइल कोइटजर स्कॉटलैंड के हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर की खिलाड़ी चुना है कैथरीन ब्राइस को। आईसीसी दशक का क्रिकेटर भावना पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर भावना पुरस्कार। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 186वां। 24 मार्च 2021 को असम राइफल ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का गठन 24 मार्च 1835 को हुआ था और इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता। असम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से हुआ था, ठीक है। टॉप 5 संगठन स्थापना देखें तो भारतीय रेलवे 16 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाते हैं और भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को, भारतीय थल सेना 15 जनवरी को, भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को और भारतीय तट रक्षक बल 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो MS किमाया। टॉप 5 बुक देखें। द लास्ट 4 मिनट्स ये पुस्तक है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये पुस्तक है डॉक्टर M रामचंद्रन की। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंट टाइम्स रितेश विक की किताब है।
लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड, और डाउन अंडर द डॉम, डाउन अंडर द डोम, ये पुस्तक है स्वाति पांडे और आर्किट मुखर्जी की। द एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लेजेंड हीरोज ऑफ द राज, ये पुस्तक है सतविंदर सिंह जस के द्वारा लिखी गई। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 12.8%। जीडीपी ये सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिंच रेटिंग ये अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 1914 में स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। पॉल टेलर इसके सीईओ हैं। संस्थापक थे जॉन नोल्स फिंच। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। तो 31वें व्यास सम्मान 2020 में दिया गया और इससे प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया और वह किताब है जिसके लिए दिया गया वह है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ठीक है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये जो बाइडेन और कमला हैरिस को। रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 इमैनुअल चारपेंट्री और जेनिफर ए डोडना को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया है। GNCTD अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास किया गया है। इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये नई दिल्ली से है, ठीक। GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये अमेंडमेंट है। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाली CNCTD संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी है और इससे पहले 22 मार्च को CNCTD संशोधित विधेयक लोकसभा में पास हुआ था और अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार CNCTD संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया है। अब इस विधेयक के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार से अधिक ताकतवर हो जाएगी। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। गुलामी और ट्रांसटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 मार्च को, 25 मार्च, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, ठीक, 25 मार्च। गुलामी और ट्रांसटलांटिक दास व्यापार से पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति 25 वर्ष को मनाया जाता है। यदि यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने का अवसर प्रदान करता है जो क्रूर गुलामी प्रणाली के हाथों पीड़ित हुए और मारे गए। और दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूक करना है। गुलामी और ट्रांसटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम है एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रिसीम्स ए ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, राज्य यानी उत्तराखंड में सहकारी बैंक के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम सहकारी बैंक अल्मोड़ा में 1854 में जयदेव जोशी ने शुरू किया था। संभवतः यह पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र का प्रथम सहकारी बैंक था। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत, और ये बैंकिंग अधिनियम 1949 के धारा 6 के तहत 1 नवंबर 2012 को हुआ था, ठीक है। यह बैंक नैनीताल बैंक, अल्मोड़ा बैंक, किसान
अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, ठीक है, 26 मार्च 1982 की स्थापना हुआ था। और अलकनंदा ग्रामीण बैंक और गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक को मिलाकर बनाया गया। वर्तमान में सर्वाधिक बैंक देहरादून और सबसे कम बैंक बागेश्वर जिलों में है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।